अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, बाबा को अपने मन का भाव करते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकल कर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करना जरूर होगा। ये जो 2 देवियां हैं, एक प्रत्येकगिरी माता और दूसरी, जम के बोलो, दंतेश्वरी माता। ये 2 माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर, यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्येकगिरी माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं पाता। 2 मां, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्येकगिरी। कौन है ये प्रत्येकगिरी माता? तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तप करा, बहुत तप, प्रत्येकगिरी माता। 2 माता ऐसी है। काली पुराण के अंतर्गत, देवी भागवत के अंतर्गत, हमारे वेदों के अंतर्गत 2 माताओं का क्रम बड़ा विचित्र। तो हम अभी जो कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रत्येकगिरी से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको लेकर जाएंगे दंतेश्वरी माता तक। मां दंतेश्वरी महाराज, हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर मांगा भगवान से, वर प्राप्त किया। ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। एक प्रत्येक माता का मोबाइल पर निकालो। मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना ही 12 महीने में मरूं। ये हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, वर दिया, तथास्तु, ठीक है। और वो वर मिल गया। हिरण्यकशिपु बड़े बहुत प्रबल हो गए। ऐसा वर प्राप्त हो गया कि अब मेरे प्राण नहीं छूटेंगे। ऐसा वर मिल गया मुझको कि अब मैं मरूंगा नहीं। खूब उत्पात हिरण्यकशिपु ने मचाया।
घर आया तो पता चला कि मेरी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम प्रहलाद है, जिसका नाम प्रहलाद का जन्म। हाँ, और वो भी देवऋषि नारद के घर में कुटिया में हुआ है प्रहलाद। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की भक्ति को देखते रहे, क्योंकि प्रहलाद देवऋषि नारद के घर में रहे तो उन्होंने भगवान का भजन सुना, भगवान का स्मरण सुना। और हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी गर्भस्थ थी, जिसको मारने के लिए स्वयं इंद्र लेकर जा रहे थे कि गर्भ में जो बच्चा होगा वो मारना जरूरी है, नहीं तो हिरण्यकशिपु जैसा क्रोधी होगा, वह भी विवाद करने वाला होगा, असुर होगा। तो नारद जी ने उसको छुड़ा लिया था, और नारद जी ने उसको इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि गर्भस्थ बालक भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला उत्पन्न हुआ। इसलिए हमारे पुराने समय की माताएं कहती हैं कि गर्भ में जब बच्चा रहे उस समय पर रामायण गीता का स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवत स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को अच्छे अच्छे पुराण वेद और शास्त्र श्रवण भी करे और पढ़े भी। पर आज के जमाने में जैसे गर्भ ठेरता है डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, पलंग पर पड़ी रहो दिन भर। समझाना प्रारंभ किया, ज्ञान उपदेश देना प्रारंभ करे और भगवान के भजन गाना जो प्रारंभ करे, तो गर्भ में जो बालक था जन्म लेते ही उसने आह्लाद किया, भगवान के नाम का वर्णन किया, तो उसका नाम प्रहलाद हो, प्रहलाद। अब वो भी भगवत भजन में लग गया, वो भी भगवत स्मरण में लग गया, भक्ति में डूब गया। पर इतना जरूर है, जो जिनके यहाँ पर 14-14, 15-15, 20-20 साल तक औलाद नहीं होती है, वो शंकर भगवान की जब कथा सुनते हैं और उनका गर्भ ठहरता है तो उनके गर्भ में जो बच्चा आता है तो हमारा विश्वास कहता है कि वो शिव की कथा सुनकर पैदा हुआ है, शिव की कृपा का पात्र है। शिव कृपा एक पत्र है, अच्छा है। विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं। विश्वास है तो परमात्मा। प्रहलाद बहुत भगवान की भक्ति करता, हिरण्यकशिपु उसको मारने का प्लान पर प्लान करता, बहुत प्रयास, खोलते तेल में डाल दिया प्रहलाद को, नहीं मरा। पहाड़ से नीचे पटकवा दिया, नहीं मरा, प्राण नहीं छोड़ा। अपनी बहन से कह दिया, क्या नाम था प्रहलाद की बुआ का? जम के बोलो, जम के। होलिका, होलिका नहीं था, नाम था डूंडा। क्या नाम था? डूंडा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लकड़ी के डूंड जलाए जाते हैं। होलिका कैसे पड़ा? होलिका नाम पड़ा कैसे? डूंडा नाम था, प्रहलाद के बारे में सुन रखा था। हिरण्यकशिपु ने आकर कहा, बहन डूंडा, तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, उसको तू अगर ओढ़कर बैठ गई तो तू जलेगी नहीं। एक काम कर, प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जा, और जब बैठेगी आग ही चारों तरफ से लगेगी, तेरे ऊपर चादर रहेगी, तू बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। डूंडा ने अपने भाई का कहना मान लिया और चादर ओढ़कर बैठ गई। चारों तरफ से आग लग गई। डूंडा को लगा मेरा छोटा सा भतीजा जल जाएगा, क्योंकि वो बुआ थी। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है, बुआ दुआ देती है। बुआ ने अपनी चादर उतारी, अपने भतीजे पर, प्रहलाद पर डाल दी, खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। आज के जमाने में बुआ शब्द को लोगों ने बदनाम कर दिया।
लोगों को लगता है बुआ जी आई हैं तो कुछ लेकर जाएंगे, बुआ जी आई हैं तो कपड़े लेंगे, बुआ जी आई हैं तो ऐसा करेंगे। नहीं, तो दुआ देकर जाती है। लोगों ने होली का त्योहार मनाया, अर्थात वो डूंडा जलने से पहले अच्छा काम कर कर परमात्मा की होली इसलिए हमारे देश में मनाते हैं होली का त्योहार। वो मरने पर अपने भतीजे को बचाकर परमात्मा की होली थी वो होली। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी। हिरण्यकशिपु के शरीर का रक्त नरसिंह भगवान के शरीर को लग गया तो क्रोध और तीव्र हो गया। किसी के घर का यदि भोजन ग्रहण कर रहे हो तो पहले विचार करना कि वो भोजन हमें फलित होगा कि नहीं। भोजन बनाने वाले का भाव भी शुद्ध है कि नहीं है। एक कितना सुंदर प्रसंग आता है कि एक राजा हमेशा मरने का सोचता था। हैं तो फिर मरने का क्यों सोचता? राजा को समझ में नहीं आता था कि मैं मरने का क्यों सोचता हूं, मेरे में ये बुद्धि आती कहां से। राजा एक दिन अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव से जाकर कहा, गुरुजी एक बात समझ में नहीं आती, मेरे मन में ये भाव नहीं समझ में आ रहा कि आखिर सब कुछ अच्छा है तो फिर मरने का मेरे मन में ये बार बार प्लान क्यों आ रहा है, मेरे मन में बार बार ऐसा भाव क्यों आ रहा है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे घर में भोजन कौन बनाता है? रानी बनाती है कि नहीं बनाती? नहीं बनाती। कौन बनाता है? तो कि एक सेविका आती है, एक दासी आती है, वो भोजन बनाने वाली दासी सेविका भोजन बनाती है। अच्छा, पता करो उस सेविका को कोई तकलीफ तो नहीं है। मालूम करा तो वो सेविका सबसे एक ही बात कहती थी, मैं तो इतनी दुखी रहती हूं, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। सेविका हमेशा एक ही बात सोचती थी कि मैं तो इतनी तकलीफ में हूं, इतनी दुखी हूं कि मर जाऊं तो अच्छा। भोजन बनाती रहती, आंख से आंसू बहाती रहती और मन में मरने का विचार करती। भोजन कौन करता? राजा। बुद्धि किसकी बिगड़ी? राजा की। मरने का प्लान कौन कर रहा? राजा। राजा सेविका को बुलाकर पूछे कि तुम भोजन बनाती हो और तुम्हारे मन में ये अलग अलग भाव आते रहते हैं मरने के, क्यों? कहा मैं दुखी हूं, तकलीफ में, कष्ट में, इसलिए मैं मरने का विचार करती रहती हूं महाराज। राजा ने उस सेविका को निकाल दिया, भोजन रानी बनाने लगी। राजा की उम्र के लिए सोचती थी मेरा पति खूब जिए, खूब आनंद में रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। पति स्वस्थ रहने लगा, खुश रहने लगा, आनंद में रहने लगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक निवेदन आपसे करें, भोजन बनाओ, मना नहीं है। भोजन बनाने वाले तुम्हारे घर में आए, मना नहीं है, पर भोजन बनाने वालों से एक बात जरूर करा करो कि जब तुम भोजन बनाओ तो भगवान का भजन गाते हुए बनाओ, जिससे हमारे घर में भी भगवत कीर्तन स्मरण होता रहे, भगवत नाम चले। अब वो अपने टुकड़े रो रो कर, दुखड़े बोल बोल कर भोजन बनाए। अब मालूम पड़े अंदर इतना गुस्सा आ रहा, इतना गुस्सा आ रहा, और वो पूरा गुस्सा आटे उसनने में एक कथा है प्रत्यग्रह माता की। कथा के प्रारंभ में कहा है दो देवी हैं, उन दोनों का जल यदि आप उनका नाम भी पुकार लेते हो, हम तो यहां तक कहेंगे, अगर किसी को बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हो, बहुत गंदे स्वप्न, हर कुछ दिख रहा है, सांप दिख रहे हैं, मौतें दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक्सीडेंट दिख रहा है,
अपने ही मालूम पड़े पति के बारे में ही गलत देख लिया, पत्नी के लिए गलत देख लिया, माँ बाप के लिए गलत देख लिया, भाई बहन के लिए गलत देख लिया। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ गलत कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ गलत कुछ ना हो जाए। घर के लोगों के लिए हम जब गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं, तब प्रत्येक गिर माता का नाम या दंतेश्वरी माता का नाम किस रूप में लेना है वो कथा चलती है। और शायद संपूर्ण विश्व में इस कथा की धूम है, पूरे विश्व कि दंतेश्वरी माता की कथा को हमें श्रवण करना है। आखिर माँ का स्वरूप क्या, माता का स्वरूप, माता का स्मरण, माता की भक्ति, माता घट हो रहा था, वो क्रोध शांत नहीं हो रहा था, क्रोध शांत। सब देवता मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में पहुंच गए, भगवान शिव जी के पास, और भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर, भगवान शंकर जी के पास जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर, बाबा नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा, बड़ा, आप उस क्रोध को मिटा दीजिए, आप उस क्रोध को शांत कर दीजिए, उस क्रोध को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, नरसिंह भगवान ने जो रूप रखा है, सारे देवताओं को शामिल कर कर नरसिंह भगवान इस पवित्र रूप को धारण करें। उनके क्रोध को शांत करने के लिए 33 कोटि देवता सब मुझ में समाये। 33 कोटि देवता सब मुझ में समाये। मैं एक पक्षी का रूप रखता हूं और नरसिंह भगवान को पक्षी का रूप रखकर अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल देता हूं। पक्षी का सारे देवता राजी हो गए। अब नरसिंह भगवान से उनके सामने क्रोध को शांत करने के लिए शंकर भगवान श्रंभेश्वर महादेव बन गए। बोले श्रंभेश्वर महादेव की। भगवान शंकर का एक ऐसा स्वरूप, मुख है शेर का, शरीर है मनुष्य का, और पंख बने हैं दो उड़ने के, शरंभ पक्षी। मेरे देव अधिदेव महादेव ने देखा कि मेरे भोलेनाथ जी ने देखा कि ये मैंने सिंह का रूप तो ले लिया है, मनुष्य का शरीर भी हो गया है, पर पंख किसको बनाया जाए। तब मेरे भोलेनाथ ने त्रिदेवियों का आवाहन किया, हे लक्ष्मी, हे पार्वती, हे सरस्वती, आओ और तुम मेरे पंख बन जाओ। तीनों देवियों ने मिलकर शालिनी और प्रत्यंगिरा माता उनके पंख बनकर उड़ने लगे। शंकर भगवान शरम पक्षी का रूप धरकर जो उड़े और सामने पहुंचे नरसिंह भगवान के बिल्कुल ठीक सामने। नरसिंह भगवान ने देखा कि ये तो शंकर भगवान सारे देवताओं को लेकर आ गए, और अब तो नरसिंह भगवान का और तीव्र क्रोध आ गया, और तीव्र और क्रोध बढ़ गया, और जैसे ही और तीव्र क्रोध हुआ, नरसिंह भगवान ने अपना और रूप बदल लिया। शंकर भगवान बने शरम पक्षी, तो नरसिंह भगवान स्वयं गंडभैरुण का रूप धर लिए। एक ऐसा पक्षी जिसके दो मुख थे और बड़े बड़े पंख, दोनों में होने लगा युद्ध। देवता ने सोचा था हम तो इनको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए जा रहे थे, पर इन दोनों में तो युद्ध छिड़ गया। करें क्या? उसी समय मां
सरम्ब पक्षी के उस पंख के रूप में जो मां प्रत्यंगिरा माता थी, उसी समय पर उन्होंने अपना स्वरूप अलग किया और जैसे एक सिंह का मुख होता है, सिंह का मुख है, नारी का स्वरूप है, और मां उसी पल प्रत्यंगिरा माता के रूप में प्रकट हो गई। उसी पल, उसी समय आप लोग दर्शन कर रहे होंगे आस्था चैनल पर, सभी आस्था चैनल वासी और जितने भी कथा में बैठे हैं, एलईडी पर भी आप लोग प्रत्यंगिरा माता का दर्शन कर रहे होंगे। भयंकर जिप्या लपलपाती हुई, भयंकर दंत है माता के, शरीर स्त्री का है मां के। जो देखा गंड भैरुण के रूप में विराजमान नरसिंह भगवान और सरम्ब के रूप में विराजमान मेरे देव दिव्य महादेव दोनों ही शांत हो गए, और दोनों शांत होते से ही प्रत्यंगिरा माता को जो देखा तो शिव जी ने कहा, है प्रत्यंगिरा, तुम वो शक्ति हो जो पार्वती सती का एक स्वरूप है। तुम्हारे दंत का दर्शन एक प्रत्यंगिरा के रूप में होगा। और सुनो प्रत्यंगिरा, जहां मेरी आद्य शक्ति सती का पूरा स्वरूप जब पूर्ण तरह से भगवान नारायण के चक्र द्वारा खंडित कर दिया जाएगा, जिस स्थान पर मेरी सती के दंत गिरेंगे, वह प्रत्यंगिरा तुम्हारा ही एक बल स्वरूप दंतेश्वरी के रूप में पूजा जाएगा। स्वयं दंतेश्वरी, एक प्रत्यंगिरा और मां आद्य शक्ति सती माता का जब शरीर के टुकड़े करे गए, जो दंत गिरा है वो दंतेश्वरी के रूप में मां विराजमान हुआ है। आज संपूर्ण जगत जाने ना जाने पर काली पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है, अथर्ववेद वर्णन करता है कि एक प्रत्यंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये दो देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रत्यंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रत्यंगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। ये वो प्रत्यंगिरा। यहां तक वर्णन आता है महाराज, जिस नारी के, जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रत्यंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देवाधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रत्यंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है, तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रत्यंगिरा माता का वर्णन। एक पत्र है, अच्छा है, संतोष बिसाई, संतोषी बिसाई महाराज, मान लो कोई एकदम एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, तब प्रयास करो बन सके, रात्रि के समय हो चाहे दिन का समय हो, कभी भी शिव जी के मंदिर में जाकर एक हाथ में दूध लेकर, एक हाथ में जल लेकर, मां प्रत्यंगिरा का नाम लेकर, मां दंतेश्वरी का नाम लेकर, उस दूध और जल की धार को एक साथ शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करो।
और प्रारंभ करो और उसका नाम बोल कर कि बाबा उसको संभाल लेना मेरे भोलेनाथ। बहुत डॉक्टर मना कर रहा है पर तू कृपा करेगा तो वो अच्छा हो जाएगा, तेरी करूँगा तो वो ठीक हो जाएगा, तू कृपा कर।